जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं call upon the Padma Bhushan Khel Ratna awardee Shri Devendra Jhajria, the 3 times Paralympic medalist, double gold medalist and a silver, who is the President of Paralympic Committee of India. May I request Shri Devendra, the present PCI, to kindly present the welcome address. आज पेरिस पैरालंपिक की सेंड ऑफ सेरेमनी में हमारे बीच पधारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय मंत्री युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती रक्षा खड़से जी, राज्य मंत्री युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती रश्मि गोविल जी, भारतीय तेल निदेशिका। मैं यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों का, कोचेज का और प्रेस के जो मीडिया बंधु हमारे सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। पेरिस पैरालंपिक्स में मैं बताना चाहता हूं, हमारे 84 खिलाड़ी भाग लेंगे। पिछली बार हमारे 56 खिलाड़ियों ने भाग लिया था टोक्यो पैरालंपिक में। 12 अलग अलग खेलों में भाग लेंगे। अब की बार 3 नए गेमों में भाग ले रहे हैं, जिसमें ब्लाइंड जूडो, नौकायन, साइकिलिंग। मैं इतना कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग है। अब की बार 47 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार पैरालंपिक में भाग लेंगे। आर्चरी टीम पेरिस में पहुंच चुकी है, उन्होंने वहां अभ्यास भी शुरू कर दिया है। मैं विशेष तौर पे खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं, एज ए खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होने के नाते, कि आपको अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। आप अपना बेस्ट दोगे तो बिल्कुल मेडल जीतोगे। मैं देखता हूं, जब मैं खिलाड़ी था तो बहुत से कहते थे मुझे कि मेडल जीत के आना, मेडल बहुत ज़रूरी है जीतना देश के लिए। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि मेडल जीतो आप। कई बार हम उस बात को प्रेशराइज ले जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है। और एक मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपसे, सर, ये हम वादा करते हैं कि अब की बार हम
जो पेरिस पैरालंपिक में उसमें 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। हमारा लक्ष्य है जो मेडल टैली है उसमें टॉप 20 कंट्रियों में आना। हमारा एक सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, 2047 तक ये एक भारत विकसित राष्ट्र बने। मैं कहना चाहता हूँ जब पेरिस पैरालंपिक ख़त्म होगा और ये हम मेडल टैली में आ जाएंगे टॉप 20 में, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहली दूरी पैरा स्पोर्ट्स करेगा। मैं सभी स्पॉन्सर जिन्होंने ये हेल्प किया इस पैरालंपिक के लिए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं खेल मंत्रालय को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो भी हम मांगते हैं वो तुरंत 5 घंटे 6 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर करके हमारे पास भेज देते हैं कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हमें बताएं। ऐसा माहौल है। इस माहौल को देखते हुए एक बार पुनः मैं मंच पर विराजमान सभी गणमान्य नागरिकों का बिहाफ ऑफ पीसीआई प्रेसिडेंट मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा न बोल करके इतना कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य 25 पार रहेगा, टॉप 20 मेडल टैली में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रोग्राम के लिए मंच पे उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, वैसे मंच पे उपस्थित हमारे पैरा ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन देवेंद्र जी, और वैसे यहाँ पे उपस्थित रश्मि जी जो डायरेक्टर है IOCL की, और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे एथलीट्स। आज हम सब के लिए बहुत एक विशेष दिवस है और एक बहुत प्राउड मोमेंट है आज, क्योंकि आप सब लोग जैसे यहाँ पे देवेंद्र जी ने बताया कि इस बार पेरिस ओलंपिक में नियर अबाउट 84 प्लेयर्स जा रहे हैं और वो सबसे बड़ी संख्या इस बार जाने वाले हमारे सब एथलीट्स की है। और मैं आप सबके बारे में यही बताना चाहूँगी, जो आज तक हमने देखा या आप लोगों से हमने सीखा, आप सब जो भी एक सफ़र है वो काफ़ी प्रेरणादायी रहा है, क्योंकि आप जब इस क्षेत्र में आते हो या आपकी लाइफ जर्नी है काफ़ी इंस्पायरिंग है, हम जैसे लोगों के लिए भी काफ़ी सीखने जैसा है। और जो आज हमारे साथ आज हमारे कमेटी के चेयरमैन हैं देवेंद्र जी झाझड़िया के बारे में हम सभी को पता है, उनका जो पूरा लाइफ के बारे में पूरा उन्होंने उनके बारे में अभी यहाँ पे बताया, लेकिन जो भी उनकी लाइफ की जर्नी है वो काफ़ी हमारे लिए प्रेरणादायी है। उसी तरह महाराष्ट्र से मुरलीकांत पेटकर जी है, जो आपको सबको पता है कि अभी फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में वो रहे, क्योंकि चंदू चैंपियन उन्होंने ही उनके इस पे से वो फिल्म बनी है। और मुझे लगता है कि ऐसी हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया से निगड़ित जितनी भी सीरीज़ है या फिल्म है, वो हम सब के लिए और हमारे देश के सभी लोगों के लिए एक अच्छा प्रेरणादायी स्थान बन सकता है, कि जिसके माध्यम से हम काफ़ी सीख सकते हैं। अवनी जी लेखरा है, उन्होंने भी काफ़ी उनके 19 साल जब एज ऑफ 19 उन्होंने काफ़ी इतने कम एज में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और आज ये टीम में जाने वाली शीतल देवी जो सिर्फ 17 साल की है, वो भी हमारे लिए काफ़ी विशेष है कि आज इतनी कम उम्र में आज वो इतना बड़ा अचीवमेंट कर रही है। और आपने हमेशा से देखा होगा या सुना होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेल खेलने वाले कभी हारते नहीं हैं, वो हमेशा जीतते हैं। और उसी मकसद से उसी मिशन से हमेशा से उन्होंने प्रयास किया है कि भारत सरकार के माध्यम से हमारे खेल मंत्रालय के माध्यम से आप सब जितने भी प्लेयर्स हैं उनके सब अरेंजमेंट में या उनके सुविधा में कहीं भी कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमारे मंत्री जी आदरणीय मनसुख जी भी हमेशा यही कोशिश, अभी जब से हम आए हैं डिपार्टमेंट में, हमेशा वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भारत सरकार की तरफ से आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये प्रयास हमारा इसीलिए है कि हमारे भारत देश के सभी एथलीट्स हैं
वो आगे बढ़ने चाहिए और एक प्रेरणा सब देश के लोगों के लिए बढ़ना चाहिए। और आप तो उसमें सब लोग बहुत स्पेशल हो। मैं तो कहना चाहूँगी कि जब भी हम हमारा जो लाइफ स्ट्रक्चर है या हम जैसे यूथ है जो काफ़ी दिक्कत मतलब अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कहीं बच्चे रुक जाते हैं या कोई गलत डिसीजन लेते हैं। जब आपकी जर्नी हम देखते हैं कि आप इतने डिफ़िकल्ट इसमें भी या इतने जो भी आपकी जर्नी है उस जर्नी में आप कितना अचीवमेंट कर रहे हो, तो आप सबकी जर्नी हम सब के लिए काफ़ी प्रेरणादायी हमेशा से रही है और रहनी भी चाहिए। और मैं आप सबको यही कहूँगी कि इस मौके का जो आपको आज मौका मिला है, आप वो पूरा सक्सेसफुली आप आगे चाहिए। पूरी भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके साथ है और पूरी हम आशा करते हैं कि आगे जाके और आप अच्छा खेलेंगे। और इस बार जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि हम 25 से ज़्यादा मेडल्स इस बार लाएंगे, तो मैं तो ये कहूँगी कि और कोशिश करें कि 25 से भी ज़्यादा हम लाएं। और ये सफ़र हमारा कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। और मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँगी सर कि जब ये प्लेयर खेल के आएंगे तो हमारे माध्यम से भी इनका एक एक इंडिविजुअल प्लेयर का अलग से हर लोकल लैंग्वेज में हर स्टेट में इनका इंटरव्यू होना चाहिए, कि जिसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी आपसे सीखेगी कि इस मौके का कैसे फ़ायदा उठा के आप आगे जा रहे हो और हमारे देश का नाम आप आगे लेके जा रहे हो। मैं मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि और अगले ओलंपिक में हमारे आज 84 है तो 100 से ज़्यादा हमारे प्लेयर जाएंगे अगली बार। और आप सबको वापस एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए जा रहे हमारे कंटिजेंट के विदाई के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री आदरणीय रक्षा जी, देवेंद्र जी, रश्मि जी, सभी उपस्थित मेरे प्यारे प्लेयर्स, सभी कोच, मीडिया के सभी मित्रगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पैरा ओलंपिक्स पेरिस में भाग लेने के लिए हमारी टीम जा रही है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी को ओलंपिक्स में भाग लेके हमारे खिलाड़ी आए। पहले हम लोग साथ में गए और राष्ट्रपति जी को मिले। बाद में कल हमारे स्वतंत्र दिन के अवसर पर सभी हमारे ओलंपिक्स में गए हुए खिलाड़ियों का उपस्थित रहना हुआ। बाद में प्रधानमंत्री जी को मिलना हुआ। कुल 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमारी टीम ने पेरिस में अच्छा प्रदर्शन करा। दोस्तों, 6 मेडल आए, लेकिन 7 हमारे प्लेयर, 7 खिलाड़ी नंबर 4 पर रहे। वो आने वाले दिनों में मेडल के अधिकारी बनेंगे। उनके बाद जब 28 तारीख को पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए 84 हमारे प्लेयर पार्टिसिपेंट करने के लिए जा रहे हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। और दोस्तों, आप चैलेंज को चैलेंज देने वाले लोग हैं। आप विपरीत परिस्थिति को अनुकूल करने वाले लोग हैं। मैं समझ सकता हूं आपका कितना टेम्परामेंट होगा। शायद आपने स्ट्रगल की होगी, आप में
आपने कभी नहीं माना होगा कि कुदरत ने मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपने हमेशा माना होगा कि सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। यही हौसले के साथ आपने खेला होगा, तब जाके आज के इस अवसर में आप उपस्थित रह पाए हैं। दोस्तों, आप देश का गौरव है, आप देश का प्राउड है, नहीं केवल प्राउड है, लेकिन आप देश के 140 करोड़ लोगों के प्रेरणा के स्रोत है। हम में सभी में शक्ति है, इस शक्ति को हम स्वयं चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, शायद किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हम जीत सकते हैं। ये हौसला बाल्यकाल से आप में होगा। आपके माता पिता को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने हर संभव आपका हौसला बढ़ाए रखा होगा, आपको सहयोग करा होगा। आप यहां पहुंचे तब तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार नेशनल प्लेयर बन गए तो सभी ने सहयोग करा होगा, लेकिन जब शुरुआत के समय में आप खेलते होंगे तब दोस्तों आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट करा होगा, आपका हमेशा हौसला बढ़ाते रहते होंगे, तब जाके आप अपनी शक्ति को आगे बढ़ा पाया होता। वैसे ही आपको ट्रेन करने वाले आपके कोच, उसको भी मैं आज के अवसर पर अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने आपको ट्रेन करा, आपके पीछे मेहनत करी है, तब जाके आज आप देश का गौरव बनने जा रहे हैं। आप पैरा ओलंपिक में पेरिस जाएंगे। आपको वहां जाने के लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसके लिए आपको अच्छा कोचिंग मिले, उसके लिए जो भी कुछ करने की आवश्यकता थी, उस सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो पूरी करने की कोशिश करी है। आप में से कई प्लेयर खेलो इंडिया से निकले हैं। आप में से कई प्लेयर, मैं देख रहा था तकरीबन 50 ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप स्कीम के लाभार्थी रहे हैं। आपको आपके जीवन में कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो, या बेस्ट कोच रखना हो, या जो भी संसाधन की आपको आवश्यकता रही और टॉप्स के द्वारा आपको उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है। मुझे खुशी भी इस बात की है, लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में आप गए थे और दोस्तों केवल 54 ही थे और 19 मेडल लेके आए थे। इस बार आप 84 है और 12 गेम्स है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपकी मेहनत पैरा ओलंपिक्स पेरिस में भी रंग लाएगी। आप जीतेंगे, आपके माता पिता और कोच को गौरव प्रदान होगा। उसके साथ दोस्तों 140 करोड़ की जनता भी आपका परफॉर्मेंस से गौरवान्वित होगी। वो भी आपका हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और दोस्तों, जब आप खेल के आओगे, मुझे पक्का विश्वास है आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे और बाद में हम ही आपके साथ राष्ट्रपति भवन आएंगे, हम ही आपको प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की हमेशा सोच रही है खेलो इंडिया। देश के हर नागरिक, हर युवा खेले, खेल के साथ जुड़े, खेल एक स्वभाव बने, खेल ये जीवन का एक पार्ट बने। जो खेलेंगे वो खिलेंगे, जो खिलेगा
स्वस्थ होगा। और दोस्तों, जो स्वस्थ रहेंगे, मैं हेल्थनिष्ठ रहा, देश स्वस्थ देश ही समृद्ध देश बन सकता है। और मोदी जी ने कहा कि हम 2047 जब देश का आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। जब डेवलप्ड कंट्री बनने का मकसद के साथ, लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है, तब हम खेलों में भी 1 से 5 क्रम में आएंगे। और 1 से 5 क्रम में आने के लिए मेरे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन उपस्थित है, आप सभी का भी महत्वपूर्ण योगदान होना है। आपका योगदान से खेलो इंडिया आगे बढ़ेगा। जब आप खेलते हैं तो प्रेरणा टू टाइम मिलती है, क्योंकि आपने चैलेंज को भी चैलेंज करा है। इसलिए जब आप जीत के आएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तब देश का हौसला और बढ़ेगा। हमारी रक्षा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप जब रिटर्न आएंगे बाद में, आपका भी देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, उसमें आपको जाना होगा, आपका अनुभव शेयर करना होगा। कोई सफल व्यक्ति जब सफलता की गाथा किसी को बताते हैं, तो सचमुच आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की प्रेरणा बढ़ जाती है, उसका विश्वास बढ़ जाता है। सफल व्यक्ति कई लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पैरा ओलंपिक्स में जा रहे हैं, आप जाने का अवसर मिला है ना, वो ही आपकी सफलता दिखाता है। आपकी सफलता और आगे बढ़े और आप देश का नाम रोशन करें, तिरंगा झंडा ऊंचा करें, यही आपसे मेरी हार्दिक अपेक्षा है।